4.2 हमारे पास न्यूमेरिकल है स्मार्ट सिलेबस की बिना पर। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं। हमें पता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, एफ एक्स और एफ वाई हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। फोर्स उसने हमें दी हुई है 50 न्यूटन और एंगल उसने हमें दिया हुआ है 30। फॉर्मूला हम पुट करेंगे, हमें पता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। एफ एक्स एफ हमारे पास 50 न्यूटन है, 50 पुट करेंगे और कोस थीटा जब हम लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.8660। एफ एक्स जब 50 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.8660 से मल्टीप्लाई करना है, थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर बाद में थीटा यहाँ पुट करेंगे। इस स्टेप में लिखो, यहाँ पे कॉस लिखें। पता ही नहीं चला सर जी। यहाँ cos 30 हम लिखेंगे, cos थीटा हमें पता है, थीटा हमने उसने हमें डाटा में दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ हम साथ लेंगे 30 डिग्री। 50 वैसे ही आने देंगे, cos 30 हमारे पास है, cos 30 हमारे पास आता है 0.8660 और जब हम इसे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ एक्स आ गया 43.3 न्यूटन। अब हम दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू एफ sin थीटा। sin थीटा एफ वाई एफ हमें पता है, उसने हमें एक डाटा में दिया हुआ है 50 न्यूटन और sin 30 हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। sin 30 कैलकुलेटर से जब हमने फाइंड किया तो वैल्यू आ जाती है 0.5 और जब 50 को हमने 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25 न्यूटन हमारे पास जवाब आ गया जी जी। अच्छा, बात यह है कि इसमें बच्चे ने लफ्ज़ बोला sin नहीं बोलना, भाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये रिवील इसलिए हो रही है ताकि छोटी मोटी गलती हो आपकी और वो आपको सबको क्लियर हो जाए जी। नेक्स्ट कौन नंबर है? चैप्टर नंबर 4 का 4.4 न्यूमेरिकल है। 4.3 न्यूमेरिकल है। दिस स्टेटमेंट है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई इज 5 न्यूटन। इसमें दो फार्मूला यूज़ होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। पहला फार्मूला है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और दूसरा फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करनी है, उसके लिए फार्मूला है tan एफ वाई ओवर एफ एक्स। आना यूज होना ये थीटा आएगा जी, आना ये नहीं आता। अब आपने कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 तो 2 को अगर इस तरह तरीके से कर रहे हो अब वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। फर्स्ट फार्मूला में एफ एक्स 12 न्यूटन है प्लस एफ वाई 5 न्यूटन है। 12 का स्केयर लिया तो 144 आएगा और 5 का 25। इनको ऐड करेंगे तो 169 आएगा। 169 का स्केयर लेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 न्यूटन।
एफ एक्स फाइंड हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करनी है हमने। एफ फाइंड हो गया, F फाइंड हो गया, ठीक है। बॉक्स में करें इसको। अब दूसरे के लिए फॉर्मूला है लिखा करो एज वी नो दैट, एज वी नो दैट। क्या यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है? पीछे बैक हो, इधर देखो, वो एफ की जगह पर थीटा नहीं आएगा, देखो। हाँ? एफ वाई ओवर एफ एक्स फार्मूला यूज़ हो रहा है इसमें। एफ वाई 5 है, एफ एक्स 12 है, इसको डिवाइड करेंगे 0.41। बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, कौन करेगा इस मिस्टेक को? ठीक करेगा, कौन करेगा? आप बताएं कैसे? बताओ क्या है? यार थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आएगा। सिर्फ बेटा ये रिवीजन का यही फायदा है, कोई बच्चा मिस्टेक करे उसको पता लगे। बस और नीचे भी tan इनवर्स जी समझ आ गई बेटा आपको? इसको डिवाइड करेंगे 0.4166 फिर 10 भी लिख रहे हैं आप। आएगा। अब इसका 10 लेंगे तो शिफ्ट 10 0.416 लेंगे तो 22.58 आंसर आएगा। अब इसको अब देखिए बेटा ये क्या मिस्टेक कर रहा है, वो बताएगा बच्चा? पीछे पीछे थोड़ा पीछे जी, वो बच्चा आगे यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। ऊपर लिखना है अभी। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है? फिर एंगल आएगा। एंगल नहीं, एंगल का यूनिट क्या होता है? विद एच सच्ची है। यूनिट क्या लिखना होगा? डिग्री। डिग्री, डिग्री का निशान डालो ऊपर। डिग्री। अच्छा और छोटी मिस्टेक कर रहा है, टेन इनवर्स नहीं लिखना। आपने टेन इनवर्स लिया है तो ये टेन खत्म हो जाएगा नीचे पे। चलो बॉक्स में कर दो कंप्लीट। ओके तो बेटा कुछ मिस्टेक्स इसके पास हुई हैं बहरहाल, या आप दोबारा पेपर में आपने ये सर की मिस्टेक्स ये नहीं करनी, ठीक है? क्लैपिंग करें इसके लिए भी। आज हम चौथे चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे 4.4। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑफ अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। हमने टॉर्क फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले हमने सेंटीमीटर है हमारा मोमेंट आर्म, इसको हम मीटर में करेंगे। 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, इसमें हम इसके वैल्यूज को पुट कर देंगे। और जैसे कि हम जानते हैं टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो ये हमारा आंसर है। आज हमारा चौथा चैप्टर है और समाप्त के लिहाज से 4.5 न्यूमेरिकल है। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 13 डिग्री with the horizontal. The horizontal component of the force is 20 Newton. Find the force. एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। फोर्स का एक्स कंपोनेंट हमारे पास 20 न्यूटन है। फोर्स की सिमत हमने मालूम करनी है। एक्स कंपोनेंट हमारे पास 20 न्यूटन है और सिमत हमारे पास जाविया जो है इसको थीटा ज़ाय कहते हैं, ये हमारे पास 30 डिग्री ग्रेड है और फोर्स की सिमत हमने मालूम करनी है।
ध्यान रखो। फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। अब हम इसमें कीमतें पुट करेंगे। हमने फोर्स मालूम करनी है और अमूदी कंपोनेंट्स हमारे पास दिया हुआ है 20 न्यूटन। एफ कोस थीटा की हमारे पास कीमत दी हुई है 30। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। फोर्स हमने मालूम करनी है। फोर्स को एक साइड रख लेंगे, 20 से इसको डिवाइड कर देंगे कोस थीटा को। अगले स्टेप में बताऊंगा। 20 कोस थीटा इज इक्वल टू एफ। जब हम इसको कोस थीटा को कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो ये हमारे पास निकलेगा 0. ये देखो नजर नहीं आ रहा है। ये देखो एक स्टेप नजर नहीं आ रहा। ये जिस स्टेप का ये क्लियर। एक और ये अब दोबारा लिख। ये स्टेप कहाँ नजर आ रहा है? इधर 20 डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू एफ। इधर आ। जब हम इसे कैलकुलेटर की मदद से करेंगे 20 डिवाइड में कोस थीटा जब करेंगे 0. ये हमारे पास निकलेगा। जब हम इसे कैलकुलेटर की मदद से करेंगे आपने कैलकुलेटर से कैसे किया है? कोई आपसे पूछ ले। डिग्री नहीं लगाना है यहाँ पर जी। कैसे किया आपने? दो कैलकुलेटर इसको दो। जी बेटा सबको बताओ। यहाँ इधर सामने आके, इधर आके सामने आके। ये कैलकुलेटर में कोस का बटन है, इसको हमने प्रेस करना है कोस। फिर जैसे हमने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसी तरह ये ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट ना भी लिखे को ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। 30 पुट कर देना है और इक्वल कर देना है। ये हमारे पास इसकी कीमत आ गई है। पॉइंट के बाद कितने हिस्से आ रहे हैं? 4 लिखने हैं। जी सर। जब हम इससे करेंगे कैलकुलेटर की मदद से 20 से डिवाइड, ये हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू 23.0 न्यूटन हमारे पास फोर्स निकल आई है। हो गया ना? पॉइंट है आगे 0 तो 0 क्यों लिखा है? पॉइंट 0 खत्म करें बच्चे कंफ्यूज है। नहीं आंसर क्या आ रहा है? 0 के बाद आंसर बड़ा है सर जी। बुक में 1 है वो कैलकुलेटर की वजह से। अच्छा वो आगे राउंड ऑफ कर देते हैं। जी सर। 23 पॉइंट कितना आ रहा है? 1 है, कैलकुलेटर का फर्क पड़ा। ठीक है करते हैं 0 पॉइंट। आपका क्या है कैलकुलेटर में? यही है। ठीक है 0 था, कोई हिंसा नहीं आ रहा था, कोई पॉइंट नहीं आ रहा था। नहीं दिखाओ मुझे। ठीक है ये आपका आंसर आया। उधर चलिए देखिए इसका आंसर आया 23.09 आया है। तो बेटा आप देखो यहाँ 0 लिख रहे हैं, सिर्फ 9 नहीं लिख रहे। आप यहाँ 09 लिखें, पहले जल्दी करें। 09 न्यूटन ऐसे ये राउंड ऑफ हो जाएगा। अब 23.1 बन जाएगा। लिखें जी सर। आप सिर्फ अकेला 0 लिख रहे हैं। अगले स्टेप में लिखें F is equal to 23.09 भाई 09 को खत्म। जी ये देखो भाई ये 9 को आप जब खत्म करेंगे तो राउंड ऑफ होगा। ये 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 न्यूटन। ये आप चलो
जी इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.7 है, 4th चैप्टर का। स्टेटमेंट दी हुई है, अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर फ्रेम है वो वर्टिकल लटकाया हुआ है 2 स्ट्रिंग से, धागों से। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन है वो 3.8 न्यूटन है। आगे उसने लिखा हुआ है 4.4 न्यूटन इन सेकंड स्ट्रिंग, जो दूसरे टी टेंशन 2 है, T2 इसको ज़ाहिर कर देंगे हम, ये 4.4 न्यूटन है। और उन्होंने कहा हुआ है जो पिक्चर फ्रेम है इसका वेट मालूम करना है, फाइंड करना है। तो ये हम लिख देंगे वेट ऑफ पिक्चर, ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि जो अपवर्ड फोर्सेज हैं और जो डाउनवर्ड फोर्सेज हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये दो जो स्ट्रिंग है ये पिक्चर फ्रेम के साथ बंधे हुए हैं, ये इस पिक्चर फ्रेम को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ये अपवर्ड फोर्सेज हैं इस स्ट्रिंग की, ये और ये पिक्चर फ्रेम इसका वेट की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसलिए हम इधर लिखेंगे T1 प्लस T2 इज़ इक्वल टू वेट। तो T1 हमारे पास, आप इसको एक्सपोर्ट नहीं दे रहे, ऐसे एक्सपोर्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है ये अपवर्ड फोर्सेस लगा रहे हैं और जो पिक्चर का वेट है ये डाउनवर्ड फोर्सेस लगा रहे हैं, और फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। इसलिए हम T1 प्लस T2 इज इक्वल टू वेट, और T1 हमारे पास 3.8 न्यूटन है और ये 4.4 न्यूटन है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वेट इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया न्यूमेरिकल का। जी किसी ने क्वेश्चन करना हो बेटा, किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो बच्चे से? क्या इसमें कोई मिस्टेक, पिक्चर में मिस्टेक नजर आ रही है आप लोगों को समझाने में कोई परेशानी? ये पिक्चर जो फ्रेम है, ये पिक फ्रेम जो है ये रेस्ट हालत में है, और रेस्ट हालत में इक्विलिब्रियम, रेस्ट कंडीशन में क्या होता है? टेंशन इज इक्वल टू क्या होती है? वेट के, जितना उस फ्रेम के नीचे वेट है ना, उतनी ऊपर टेंशन है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। टेंशन कितनी थी? T1 और T2 इज इक्वल टू W। ऐसे थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, इज इक्वल टू W। अब वैल्यूज पुट हो जाएगी, समझ आपको आ गई है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने का, पहले ये आप स्टेप लिखना है आप लोगों ने, T इज इक्वल टू W। यहाँ पे T इज इक्वल टू आप करेंगे वेट W, T की जगह पे टोटल T1 और T2 है। क्लियर? यस। yes. इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4.8 है, जिसकी स्टेटमेंट दी हुई है। वो कह रहा है 2 ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg। 2 मैसेज दिए हुए हैं, उन्होंने डायग्राम बना देते हैं, इस तरह दिए हुए हैं। इसका मैस 5 kg है, इसको हम मैस M1 कह लेते हैं, और इसी के साथ दूसरा बॉक्स है, इसका वेट मैस उन्होंने 3 kg दिया हुआ है, इसको हम M2 कह देते हैं। आगे वो कह रहा है वो सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स, वो दोनों 2 धागों से लटके हुए हैं स्ट्रिंग से के साथ, एज शोन जैसे दिखाया गया। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हमने दोनों स्ट्रिंग में जो उनकी टेंशन है वो फाइंड करनी है, इसमें अलग फाइंड करनी है और इसमें अलग फाइंड करनी है। इसको हम T1 कह लेते हैं, ये T2 है। तो ये गिवन डाटा है मैस 1 5 kg, और क्योंकि ये लटके हुए हैं इसीलिए हमें इनका मैस नहीं चाहिए बल्कि वेट चाहिए। तो हम मैस 1 का पहले वेट फाइंड करेंगे। वेट इसका M1/G वेट का फार्मूला है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 50 न्यूटन आ जाएगा। और इसी तरह मैस 2 का भी हमें वेट चाहिए, तो M2 उन्होंने 3 kg दिया हुआ है, तो हम इसका वेट फाइंड करेंगे। 3 × 10, G की वैल्यू 10 है, और ये 30 न्यूटन आ जाएगा वेट दूसरे मैस का। तो हमने टेंशन फाइंड करनी है, तो पहले हम इस वाले स्ट्रिंग की टेंशन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो टेंशन 1 है ये टेंशन 2 के इन दोनों के बराबर है, ये वाली टेंशन T के बराबर है, क्योंकि ये इसमें जो टेंशन है वो इसका भी वज़न इसी के ऊपर आ रहा है। तो हम इसीलिए लिखेंगे जो T1 है इक्वल टू जो इसका वेट है और जो इसका, सही, पहले ये फाइंड करेंगे, इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो फाइंड कर लेते हैं।
तो टेंशन बराबर होती है वेट के, इसीलिए टेंशन हम लिखेंगे इस वाले वेट, मैस का वेट और इसका वेट, ये दोनों बराबर हैं इस वाली टेंशन के बराबर। तो हम इस लिखेंगे W1 + W2 वेट। वेट 1 हमारे पास 50 न्यूटन और वेट 2 हमारे पास 30 न्यूटन। इन दोनों को प्लस करेंगे हम, ये हमारे पास आ जाएगा टेंशन इन T1 क्या देते हैं, टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, ये वाली टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, ये वाला फर्स्ट स्ट्रिंग है टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, ये हमारे पास आ जाएगा 80 न्यूटन ये वाली। और अब हमने इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है, तो इस वाले टेंशन में फाइंड करने के लिए इसके नीचे कोई मैस नहीं है, तो हम सिर्फ इस वाले जो ये इसमें टेंशन होगी सिर्फ इस वाले वेट के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे टेंशन T2 टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट 2, और वेट 2 हमारे पास है 30 न्यूटन, तो ये दूसरे स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी न्यूटन। ये टेंशन इन 1 फर्स्ट स्ट्रिंग है और ये टेंशन इन 2 स्ट्रिंग है। एक क्वेश्चन ये है कि जब ये T1 लगाता है ये फार्मूला, तो ये W1 और W2 लिखता है, ठीक है। W1 50 है और ये प्लस ये 30 लिखता है, फिर 80 करता है। लेकिन जब T2 लगाता है तो सिर्फ W2 लिखता है, प्लस W1 क्यों नहीं लिखता, को बताएगा बच्चा? सही इसमें देखो T2 = W2 लिख रहा है ये बच्चा, 30 न्यूटन हो गया, क्लियर। यहाँ पर लेकिन इसने लिखा W1 भी और W2 भी, क्यों? क्योंकि देखें नहीं देखें बात सुनो, ये जो खिंचाव होगा ऊपर की तरफ, इसमें टेंशन जो होगी खिंचाव होगा वो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, दोनों का जो वेट होगा इस रस्सी पे लग रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा, है ना। इसलिए W1 भी और W2 भी, लेकिन इस जो रस्सी पे टेंशन होगी खिंचाव होगा इसमें सिर्फ इस ब्लॉक का वेट लग रहा होगा, तो इसलिए वो W2 लिखना है। यानी कि एक ब्लॉक पे इस पे सिर्फ एक वेट अप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर इस रस्सी के ऊपर दोनों वेट अप्लाई हो रहे हैं। फिट हो गए? चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हमारे पास चैप्टर है। स्मार्ट सिलेबस की बिना पर हम उसका पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं 4.1, जिसका डाटा हमारे पास ये है। Fx1 हमारे पास 10 न्यूटन है, Fy 6 न्यूटन और Fx2 नेगेटिव एक्सिस पर है, तो ये -4 न्यूटन आएगा। हमने इसके रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम इसके रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करते हैं Fx1 हमने इसका डायरेक्शन इसलिए राइट साइड पे की है क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। Fy ऊपर की जानिब इसका डायरेक्शन है, तो हमने ऊपर की जानिब इसका एरो लगाया है। और Fx2 हमने ये Fx1 के ऑपोजिट साइड पे इसलिए लगाया क्योंकि x नेगेटिव है, इसलिए -4 हमारे पास है Fx नेगेटिव। और हमने इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, और हमने हेड टू टेल रूल में पढ़ा है कि फर्स्ट की टेल को लास्ट वाले हेड के साथ जब मिला देते हैं तो वो हमारे पास वो जो एंड पे लाइन आती है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इसमें हमने f फाइंड करना है। f = fx² + fy²। fx हमारे पास 2 हैं, इसलिए हम दोनों को प्लस करेंगे, जो हमारे पास जवाब आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे Fx1 + Fx2। Fx1 हमारे पास 10 न्यूटन है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और यहाँ हम जब प्लस माइनस करेंगे Fx1 और Fx2 को दरमियान में प्लस, Fx हमारे पास नेगेटिव एक्सिस में है तो हम यहाँ -4 लिखेंगे। जब ये प्लस माइनस होगा 10 - 4 और Fx हमारे पास आ जाएगा। आपने नजर नहीं आ रहा तो इसको अगले स्टेप पे जाओ। जब हम 10 + -4 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, हमने पढ़ा हुआ है। 10 - 4 = 6। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 6 की Fx का स्क्वायर में। F = Fx2 हमारे Fx है 2 हमारे पास 6 आ गया, इसका स्क्वायर लेंगे। और Fy हमारे पास 6 न्यूटन है, इसका भी हम स्क्वायर लेंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है, और जब इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास 72 आ गया।
और 72 का जब हमने आगे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 8.5 न्यूटन आ गया। और हमें पता है कि कोई भी वेक्टर जो हमारे पास होता है उसकी हम दो चीज़ें फाइंड करते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया लेकिन डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम थीटा लगाएंगे। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स और ऊपर एफ वाई नीचे एफ एक्स। टेन इनवर्स की वैल्यू हम लगाएंगे लेकिन पहले हम एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू लगाएंगे। एफ वाई हमारे पास 6 न्यूटन है, एफ एक्स भी हमारे पास 6 न्यूटन है। टेन इनवर्स हमारे पास आ गया। सिक्स न्यूटन से 6 न्यूटन कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स हमारे पास जो आएगा वो हमारा जवाब होगा जी। टेन इनवर्स हम हासिल करने के लिए शिफ्ट लगाएंगे और साथ हम 10 दबा देंगे तो 10 - 1 आ गया। इसे कहते हैं 10 1। 6 से कटा 1 आ गया और 10 इनवर्स हमारे पास आ गया है। टेन इनवर्स का जब हम 1 लेंगे तो आंसर हमारे पास 45 आ जाएगा। ये हमने फोर्स की दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। एक हमने इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड फोर्स है हमारे पास और डायरेक्शन उसका थीटा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा वो कोई अगर एक छोटी मिस्टेक कर रहा है वो बताएगा बच्चा 45 में क्या मिस्टेक है? विद 45 एंगल विद एक्स एक्सिस हम लगाएंगे साथ। विद एक्सिस ठीक है। 45 को यूनिट क्या है? फिर वो विद एक्स एक्सिस। डायग्राम बता सकते हैं विद एक्सिस क्यों के लिए कह रहे हैं? वो देखो कहाँ लिखा हुआ है उधर एंगल कहाँ बनेगा ये एंगल एफ एक्स के साथ हाँ देखो एक्स के साथ ऐसे 45 वहाँ पे। हाँ विद एक्सिस इसलिए कह रहे हैं क्लियर? जी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन वो आता है मुझे, वो मैंने सो